शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए ये 8 फंदे मैंने अपनी सिलाई के अंदर डाल लिए हैं और 2 सिलाइयाँ सीधे सीधे फंदों की कर ली है बॉर्डर के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर पहला फंदा मैं सीधा बुनूंगी। सीधा बुनने के बाद अब यहाँ पे मैं जाली या 1 का 2 करती हूँ, बट जैसे मैंने आपको बताया इस वीडियो में ना मैं जाली डाल रही हूँ ना 1 का 2 कर रही हूँ। सबसे पहले हम फंदे को इस तरह से सीधा बुनेंगे। अब फंदे को निकालेंगे नहीं, धागे को आगे करके सेम फंदे में से एक बार और सीधा बुनेंगे। तो ये हो गए मेरे 1 का 3। देखिए पहला फंदा मैंने सीधा बुना, अगले एक फंदे में से ये मेरे 3 फंदे बन गए। ठीक है, अब अगले फंदे में फिर 1 का 3 करेंगे। ये देखिए जैसे मैं सीधा फंदा बुनती हूँ इसी तरह से सिलाई डाली, धागा लपेटा, निकाल लिया, ये एक फंदा बुन गया। अब मुझे पीछे वाला धागा निकालना नहीं है, अभी फंदा धागे को आगे करा और सेम फंदे में से आगे की तरफ से एक बार दोबारा फंदा बुन दिया। तो ये मेरे हो गया 1 का 3। अब बीच के 2 फंदों को मैं सीधा बुनूंगी। बीच के 2 फंदे सीधे बुन लिए, फिर अगले फंदे में 1 का 3 करूंगी। तो ये मैंने एक बार सीधा बुना, धागा आगे करा, फिर एक बार सीधा बुना। तो ये हो गया मेरा 1 का 3। दोबारा एक बार सीधा बुना, धागा आगे करा, फिर एक बार दोबारा बुन लिया। इसको बोलते हैं एक फंदे का 3 फंदा बनाना। और लास्ट फंदा मैंने सीधा बुन लिया। ठीक है, उल्टी सिलाई मेरे उल्टे फंदों की होगी। तो एक एक करके सभी फंदों को मैं उल्टा बुन लूंगी। ये देखिए एक एक करके सभी फंदों को मैं उल्टा बुन लूंगी। बीच में खाली फंदा है, दो सिलाइयां हो गई। अब मैं अगली सिलाई पे, अब देखिए इस सिलाई के अंदर मेरे फंदे बढ़ेंगे। पहली सिलाई में मैंने शुरू में 1 फंदा सीधा किया था, इस सिलाई में मेरे 2 फंदे सीधे होंगे। ठीक है, उसके बाद अगले फंदे के ऊपर 1 का 3 होगा। तो एक फंदा सीधा बुना, धागा आगे करके उसी फंदे पे दोबारा 1 का 3 करा। ठीक है, अब बीच के 2 फंदे सीधे बुनेंगे। पिछली लाइन के अंदर मैंने इकट्ठे बुने थे, इसमें मेरे 2 फंदे सीधे बुने जाएंगे। फिर अगले फंदे पे 1 का 3 करेंगे। एक फंदा सीधा बुना, धागा आगे करा, सेम फंदे को दोबारा एक बार बुन लिया। एक फंदे का 3 फंदा हो गया। अब बीच के 4 फंदे सीधे बुने जाएंगे। 2, 3 और 4। ठीक है, फिर अगला फंदा फिर 1 का 3 होगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा स्पेस आ जाता है तो आपको पता चल जाएगा। एक फंदा सीधा बुना, धागा आगे करके सेम फंदे में से दोबारा 1। अब बीच के 2 फंदे सीधे, तो स्पेस आ गया। फिर अगला फंदा 1 का 3, एक फंदा बुना, धागा आगे करके सेम फंदे के ऊपर दोबारा बुना। लास्ट के 2 फंदों को सीधा बुनेंगे। इस तरह से आ गया। उल्टी सिलाई उल्टे फंदों की होगी। उल्टी सिलाई मेरे पूरे उल्टे फंदों की होगी। अब देखिए इसका पैटर्न कुछ इस तरह से रहता है। हमने 8 फंदों से शुरू किया था, जिसमें मेरा 1 फंदा सीधा, फिर ये 3, ये देखिए ये इस तरह का एरो बन रहा है, ये मेरे 1 में से 3 फंदा है। तो 1 में से 3 करा, 1 में से 3 करा, बीच के 2 सीधे बुने, फिर 1 में से 3 करा, 1 में से 3 करा और लास्ट वाला 1 सीधा बुना। ये मेरे 8 फंदे थे। सिलाई खत्म होने के बाद मेरे 16 फंदे हो जाएंगे। अगली सिलाई में शुरू के 2 सीधे बुने, फिर 1 का 3 करा, 2 सीधे बुने, 1 का 3 करा, 4 सीधे बुने, 1 का 3 करा, 2 सीधे बुने, 1 का 3 करा, लास्ट के 2 सीधे बुने। सिलाई के आखिरी में मेरे 24 फंदे हो जाएंगे। फिर अगली सिलाई में 3 फंदे सीधे करे, फिर 1 का 3 बुना, 4 फंदे सीधे करे, 1 का 3 बुना, 6 फंदे सीधे करे, 1 का 3 बुना, 4 फंदे सीधे बुने, 1 का 3 करा और 3 फंदे सीधे बुने। 32 फंदे हो जाएंगे। ये फंदे बढ़ किस तरह से है, 1 2 3 4 5 6। शुरू में हमारे 1 1 फंदा बढ़ता है,
बीच में दो दो, शुरू में देखिए यहाँ पे एक भी फंदा नहीं था, 0 था, फिर 2 बढ़ा, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से। यहाँ पे पहले शुरू में मेरे 2 फंदे थे जब मैंने शुरू किया था, तो फिर 4 हुए, 6 हुए, 8 हुए, 10, 12 इस तरह से। और बीच में यहाँ पे ये बाजू का है, यहाँ पे भी 0 था, 2, 4, 6, 8, 10 हुए, लास्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह रहेंगे। हम इनके फंदे बढ़ाते जाएंगे जब तक मेरी सिलाई के अंदर 54 फंदे नहीं हो जाते। टोटल 12 रोज हमें करनी है, 6 सीधी सिलाइयाँ, 6 सीधी सिलाइयाँ टोटल हमें करनी है, जिससे हमारी सिलाई के अंदर 54 फंदे हो जाएंगे। ठीक है, आप इसको चार्ट को सामने रख के और फंदे गिन गिन के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब तक हमारे 54 फंदे नहीं हो जाते, हम इनको इस तरह से बुनते रहेंगे। अगली सिलाई में अब मैं 3 फंदे सीधे बुनूंगी, फिर 1 का 3 करूंगी, 4 फंदे सीधे बुनूंगी, 1 का 3 करूंगी, 6 फंदे सीधे बुनूंगी, 1 का 3 करूंगी, 4 फंदे सीधे बुनूंगी, 1 का 3 करूंगी और 3 फंदे सीधे बुनूंगी। लास्ट में मेरी सिलाई में 32 फंदे होंगे। तो अब मैं इसको करती जाऊंगी। ये देखिए मैंने 54 फंदे बुन लिए हैं। ठीक है, मेरी पतली ऊन है इसलिए 2 नंबर के खाने के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं ये ज्यादा हो रहे हैं, तो इसे पिछली रोज जब मैंने 5 फंदे सीधे किए थे उस पर भी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपने बाजू बंद कर रही हूँ। देखिए ये मैंने शुरू के 8 फंदे बुन लिए हैं, इसमें अब मुझे बाजू बंद करनी है। ठीक है, तो अब मैंने 8 फंदे बुन लिए। अब इसका हिसाब किस तरह से लगाते हैं, जो लास्ट लाइन हुई थी, जो मैंने लास्ट बुना था, उसके अंदर मैंने 6 फंदे सीधे बुने, फिर 1 का 3 किया, 10 सीधे बुने, फिर 1 का 3 किया, 12 सीधे बुने, फिर 1 का 3 किया, 10 सीधे बुने, फिर 1 का 3 किया और लास्ट में 6 सीधे बुने। 56 फंदे थे। उल्टी सिलाई मैंने पूरे उल्टे फंदों की करी। ठीक है, अब जब मुझे बाजू के फंदे बंद करने हैं तो मैं हिसाब किस तरह से लगाऊंगी। देखिए 6 ये और 2 फंदे ये, 8 फंदे मैं आगे के पेच में लूंगी, 10 ये 1 और 2, 12 फंदे मैं बीच में लूंगी, फिर यहाँ पे 12, 13, 14, 15, 16 फंदे मेरा छाती का हिस्सा बनेगा, फिर यहाँ पे 10 ये वाला फंदा और ये 11, 12 फंदे बीच में और लास्ट में 8 फंदे, इस तरह 56 फंदे। तो अब ये 12 और ये 12 फंदों को, ये बाजू के हैं, बाजू के फंदे हैं। अगर लंबी बाजू बनानी है तो इनको आगे बुनेंगे, वरना इनको यहाँ पे बंद कर देंगे। ठीक है, और बाकी के फंदों के साथ अब हम काम करेंगे। ये 8 फंदे मैंने शुरू के बुन लिए हैं। अब एक फंदा बुना, दूसरा फंदा बुना, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया। ये 8 के बाद किया है मैंने, 8 बुनने के बाद 2 फंदे बुने, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया। ये मेरा एक बंद हो गया। फिर अगला एक और बुना, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया, 2 बंद हो गए। अगला फंदा बुना, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया, 3 बंद हो गए। फिर अगला फंदा बुना, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल देंगे, 4 बंद हो गए। इस तरह करते हुए मैं 12 फंदे बंद कर लूंगी। 12 फंदे बंद हो गए। ठीक है, अब मैं 16 फंदे बुन लूंगी। तो एक ये है, 15 और बुन लेंगे। ये 16 फंदे बुने गए, 16 फंदे बुन लिए। अब फिर 12 फंदे मुझे बंद करने हैं। तो एक फंदा बुना, दूसरा फंदा बुना, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया, एक फंदा बंद हो गया, 2 फंदे बंद हो गए, 3 फंदे बंद हो गए। इस तरह मैं सारे 12 फंदे बंद करूंगी। 12 फंदे बंद हो गए। लास्ट के अभी 8 फंदों को मैं बुन दूंगी। एक मेरा है, 7 और है। इस तरह से सारे हो गए। ये देखिए बाजू के छेद बन गए, ये मेरी चोली बन गई। ये मेरी चोली बन गई। अगर आपको इसके और छोटी बनानी है तो जालियों का नंबर कम कर दीजिए, है ना, मतलब 3 या 4 जाली डाल के बस उतना बना लीजिए। तो उतनी सिलाइयां जितनी कम कर देंगे उतनी लेंथ और कम हो जाएगी, फंदे भी उसी हिसाब से कम हो जाएंगे। शुरू ऊपर से हम ऐसे ही करेंगे, नीचे आपकी मर्जी है। अगर आपको इससे और छोटी बनानी है, इतनी बनानी है, इतनी, उस लेंथ के हिसाब से आप बना सकते हैं। अब ये मैं कमर पट्टी बना रही हूँ, तो उल्टी सिलाई भी मैं सीधे फंदों की करूंगी, फिर 2 सिलाइयां और करके फिर हम वापस आएंगे। कमर पट्टी बनाते हुए शुरू के 8 फंदे मैंने सीधे बुने उल्टी सिलाई में, फिर ये बीच में मेरा बाजू का गैप आ रहा है,
तो यहाँ पे धागे को टाइट करते हुए हम नेक्स्ट फंदा बुन लेंगे। तो यहाँ पे इनका गैप कम हो जाता है, ठीक है। बीच के फंदे बुन लेंगे। अब मैं लास्ट उल्टी सिलाई पे हूँ, ठीक है। अगर आपको सिर्फ चोली बनानी है तो देखिए ये मेरा तैयार हो गया। अगर आपको स्वेटर बनाना है तो यहाँ पे 8-10 सिलाइयाँ और करके स्वेटर बना सकते हैं। अब मैं इसके नीचे घेरा बना रही हूँ, ठीक है। वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 2 नंबर के कान्हा जी की पोशाक है, इसमें हम घेरा किस तरह से बनाएंगे। इस समय मेरी सिलाई के अंदर 32 फंदे हैं, ठीक है। और मुझे घेरा बनाने के लिए चाहिए 30 फंदे। 30 का मैंने हिसाब कैसे लगाया वो मैं भी आपको बताती हूँ। पहले अब मैं क्या करूंगी, शुरू और आखिरी में एक एक फंदा कम कर दूंगी। फंदे घटाने के लिए शुरू में मैं इस तरह से 2 का 1 कर दूंगी। बीच के फंदे नॉर्मली सीधे बुन लूंगी। लास्ट में आ गई हूँ। लास्ट में भी दोनों फंदों को इस तरह से डाल के सिलाई 2 का 1 बुन लूंगी। अब मेरी सिलाई में हो गए 30 फंदे, जितने मुझे अपने घेरे के लिए चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, घेरा देखिए अब हम किस तरह से बना रहे हैं। एक फंदा सीधा बुना, दूसरा फंदा सीधा बुना। अगला फंदा मैं 1 का 3 करूंगी। एक बार सीधा बुना, फिर धागा इधर करके सेम फंदा एक बार दोबारा बुना, जैसे मैंने यहां पे किया था, ठीक है। अब 4 फंदे बीच के सीधे बुनूंगी। चार फंदे सीधे बुने, फिर अगला फंदा 1 का 3 करूंगी। एक सीधा बुना, धागा आगे करके एक सीधा बुना, फिर बीच के 4 फंदे सीधे बुनूंगी। फिर अगला फंदा 1 का 3 बुनेंगे। एक बार बुना, धागा आगे करके सेम फंदा एक बार दोबारा बुना, फिर बीच के 4 फंदे सीधे। फिर अगला फंदा, एक फंदा सीधा बुना, फिर बीच के 4 फंदे। अगला फंदा 1 का 3, एक बार सीधा बुना, धागा आगे करके दोबारा सीधा बुना, फिर अगले 4 फंदे। अगला फंदा फिर 1 का 3, एक बार बुना, धागा आगे करके दोबारा बुना, और लास्ट के 2 फंदे सीधे। पत्ती मैं सीधी सीधी बना रही हूं, तो ये भी उल्टी सिलाई भी हम सारे सीधे फंदों की करेंगे। उल्टी सिलाई भी सारे सीधे सीधे फंदों की करेंगे। अब हम घेरा शुरू करेंगे। जो 2 फंदे मैंने घटाए हैं और 30 करे हैं, उसका हिसाब मैंने किस तरह से लगाया। देखिए, सबसे पहले हम लगाएंगे जाली का हिसाब। 6 या 8 जाली बनाएंगे, तो इसमें मैंने 6 जाली बनाई है। ये जो एक फंदा है, एक का हम 3 करेंगे, ये मेरी जाली है, ठीक है। तो ये 6 फंदे मैंने अलग कर लिए। तो 30 में से 6 गए, 24 फंदे बचे। 24 फंदे मुझे 6 भागों में बांटने हैं, ठीक है। तो 6 चौक 24 हो जाएगा। तो शुरू और आखिरी में हम आधे आधे लेते हैं, बीच में डबल लेते हैं। तो यहाँ पे 2, फिर बीच में 4 4 4 4, लास्ट में 2। इस तरह करके मैं 30 फंदों से अपनी ये शुरू करूंगी। अब ये बढ़ेंगे किस तरह से, जब ये रो मेरी हो जाएगी तो 42 फंदे हो जाएंगे, क्योंकि ये मेरे 2-2 फंदे, 12 फंदे बढ़ रहे हैं एक लाइन के अंदर। उल्टी सिलाई भी मैं सीधे फंदों की कर लूंगी। अगले में देखिए, जो शुरू में 2 का 3 हो जाएगा, बीच में 2-2 फंदे बढ़ेंगे, 4 के 6 हो जाएंगे, और 1 का 3 1 का 3 ही हमें करना है। अगली रो में 4 हो जाएंगे, शुरू में 1 का 3, फिर 8 1 का 3 8 1 का 3, इस तरह करके लास्ट में भी 4 रहेंगे। ये 66 फंदे हो जाएंगे। अगली सिलाई में 5 फंदे शुरू में, फिर 1 का 3 10 फंदे, फिर 1 का 3 10 फंदे, 1 का 3 10 फंदे, लास्ट में 5 फंदे, टोटल 48 फंदे हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह करके अब मैं छोटे कान्हा जी की बना रही हूँ, तो मैं बहुत छोटी लीफ बना रही हूँ। आप चाहे तो इसके आगे कर सकते हैं। इसके आगे कैसे बढ़ेंगे, 6 फंदे, 1 का 3, फिर 12 1 का 3 12 1 का 3।
तेरह तेरह फंदे करते हुए, ये मेरी छोटी पोशाक है इसलिए मैंने छोटी पत्ती बनाई है। देखिए छोटी पोशाक है इसलिए हमने छोटी पत्ती बनाई है। आपकी बड़ी होगी तो और बड़ा करते जाइए। जैसे इसमें हमने सिर्फ शुरू में 4 लाइनें करी है, शुरू के हमने 4 जालियां डाली है ना, आप और ज्यादा डाल सकते हैं, 6 8 10, जितनी बड़ी आपकी पोशाक होगी उस हिसाब से हम करेंगे। इसमें हमने तो बिल्कुल छोटी सी पत्ती बनाई है। अब इसी तरह 13 13 पत्तियां करते हुए, 13 13 फंदों को अलग करते हुए हम इसको पूरे को करेंगे। अब यहाँ पे मैं धागा अटैच करूंगी अगली पत्ती करने के लिए। तो उसी तरह से पहले 13 फंदों को बुन लेंगे।
या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखिएगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।